हरियाणा, पंजाब सहित कई प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं और हरियाणा में अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है जिसमें संगठनात्मक चुनाव होते हैं। पहले बूथ अध्यक्ष बनाए जाते हैं, फिर मंडल अध्यक्ष बनाए जाते हैं, फिर प्रदेश अध्यक्ष और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। बाकी पार्टियों में इसके उलट है, क्योंकि वहां पर संगठन है ही नहीं, वहां पर तो एजेंसी है। पहले ऊपर का अध्यक्ष बनाया जाता है, जैसे राहुल गांधी को बना दिया और उसके बाद बदला नहीं जा सकता। वह प्रदेशों के अध्यक्ष पद बांट देता है। प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बना देते हैं और जिले वाले अपनी कार्यकारिणी बना देते हैं। उनकी एजेंसी है और हमारी बीजेपी पार्टी है। विज ने कहा कि काफी समय के बाद हरियाणा में किसी महिला को कमान दी गई है। इससे पहले कमला वर्मा, जो यमुनानगर से विधायक थी और स्वास्थ्य मंत्री रही थी, उनको एक बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और अब एक बार फिर महिला को मौका दिया गया है। अर्चना गुप्ता बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता हैं और उनके अध्यक्षा बनने से हरियाणा भाजपा को अब पहिए लग जाएंगे। ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ही एक प्रजातांत्रिक पार्टी है जिसमें संगठनात्मक चुनाव होते हैं। हमारे पहले बूथों के होते हैं, फिर मंडल के होते हैं, फिर प्रदेश के होते हैं, फिर राष्ट्रीय होते हैं। बाकी पार्टियों में इससे उल्टा है, क्योंकि वहां पर संगठन तो है नहीं, वहां तो एजेंसी है। पहले ऊपर का बन जाता है, वो बदल ही नहीं सकते। ये राहुल गांधी को बदल ही नहीं सकते। वो फिर प्रदेशों के बांट देता है, प्रदेशों वाले जिलों के बांट देते हैं, जिले वाले नीचे बांटते हैं। उनकी एजेंसी है, हमारी पार्टी है। तो अब हमारे नियम है, अगर कहीं पर कुछ रह गए तो उनकी नियुक्तियां हो सकती हैं। उसके तहत बड़ी अच्छी बात है, काफ़ी देर के बाद हरियाणा में किसी महिला को कमान दी गई है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इससे पहले कमला वर्मा, जो हेल्थ मिनिस्टर भी रही, यमुनानगर से एमएलए होती थी, वो एक बार अध्यक्ष बनी थी यहाँ की, और अब दोबारा फिर महिला को मौका दिया गया है। और मेरी उनसे सुबह बात भी हुई है। बहुत एक्टिव वो कार्यकर्ता है और उनके अध्यक्षा बनने से जो हरियाणा की बीजेपी है, इसको पहिए लग जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग गर्मी सहन कर सकते हैं, लेकिन भाजपा प्रायोजित मुद्रास्फीति के कारण पसीने से तरबदर हो रहे हैं। खड़गे ने यह भी सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री अपनी सरकार द्वारा जनता की कथित लूट के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी याददाश्त खो बैठे हैं। ये लोग कितने सालों तक सरकारों में रहे हैं। मुद्रास्फीति इनकी सरकारों में भी आई है और आज जो कुछ हो रहा है उसके लिए भाजपा जिम्मेदार नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है और आज अगर तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो वह उनकी सरकार ने नहीं बढ़ाए हैं, उन्होंने तो नियंत्रण रखा है। बाकी देशों के मुकाबले रेट कम बढ़ रहे हैं और इसका असर पूरे देश पर पड़ रहा है, लेकिन इसका कारण भाजपा सरकार नहीं है। हार्मोन्स बंद होने का अंतर्राष्ट्रीय कारण है और दिस वर्ल्ड ऑफ पावर्स इज ए वाटर टाइट कंपार्टमेंट। इसमें अगर कहीं पर भी कुछ भी होता है तो पूरे संसार पर असर पड़ता है और इसका असर देश में कम हो, इसके लिए मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मुझे लगता है कि वो अपनी याददाश्त खो चुके हैं। इतने सालों तक वो सरकारों में रहे हैं, मुद्रास्फीति भी आई है इनके समय में, वो इनको याद नहीं आती। और आज जो कुछ हो रहा है उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां।
आज अगर तेल के दाम बढ़े हैं तो वो हमने नहीं बढ़ाए हैं, हमने तो बहुत नियंत्रण रखा है। बाकी देशों के मुकाबले में आज भी हमारे सबसे कम है, लेकिन उसका सारों पर असर पड़ रहा है, उसको हम मानते हैं कि पड़ रहा असर, लेकिन उसके कारण हम नहीं है। वो युद्ध हम नहीं लड़ रहे हैं, वो स्टेट ऑफ हार्मोज हमने बंद नहीं कर रखा, उसके अंतरराष्ट्रीय कारण है। और दिस वर्ल्ड ऑफ आवर्स इज ए वाटर टाइट कंपार्टमेंट। इसमें अगर कहीं पर भी कुछ भी होता है तो सारे संसार पर उसका असर पड़ता है, उसका असर पड़ा है और सरकार उसका लोगों पर कम से कम इफेक्ट हो, मोदी जी लगातार उसका प्रयास करते रहते हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें जो है वो सामने आ रही हैं।